रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरा मेंशन शांत था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन तेजस्विनी की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वह धीरे से अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी अंदर की बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में आसमान की तरफ उठती है और अगले ही पल वह पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। तेजस्विनी का असली नाम राजकुमारी स्वर्णिमा था। उसका जन्म अपने बड़े भाई के जन्म के पूरे 7 साल बाद हुआ था। उसके बड़े भाई का नाम था राजकुमार शमशेर राजपूत। जिस दिन स्वर्णिमा का जन्म हुआ, पूरा राजमहल खुशियों से गूंज उठा था। हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे राजकुमार शमशेर। वह पूरे महल में भागते हुए हर किसी से बस एक ही बात कह रहे थे, हमारी छुट्टी आ गई, हमारी छुट्टी आ गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह भागते हुए अपनी मासा के पास पहुँचे और उत्साह से बोले कि मासा, हमें अपनी छोटी को गोद में लेना है। दाई माँ मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार सा आइए, अब हम अभी आपको छोटी राजकुमारी को आपकी गोद में देते हैं। फिर प्यार से बोली, लेकिन पहले आप पलंग पर बैठ जाइए। राजकुमार तुरंत अच्छे बच्चे की तरह जाकर पलंग पर बैठ जाते हैं। दाई माँ बहुत संभाल कर नन्ही स्वर्णिमा को उनकी गोद में रख देती हैं। राजकुमार की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी से अपनी छोटी बहन को देखने लगते हैं। और तभी नन्ही स्वर्णिमा भी अपने आँखें बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई को देखने लगती है। राजकुमार खुशी से उछल पड़ते हैं। देखो मासा, हमारी छोटी हमें देख रही है और हंस भी रही है। मासा, दाई माँ दोनों मुस्कुरा उठती हैं। कुछ ही देर बाद दाई माँ प्यार से कहती है, राजकुमार साहब, अब आप अपनी छोटी को सुला दीजिए, वो अभी बहुत छोटी है, और अब आप भी जाकर खाना खा लीजिए। राजकुमार तुरंत मासूमियत से बोलते हैं, हम भी खाएंगे और हमारी छोटी भी हमारे साथ खाएंगी। मासा, जो अब तक दोनों भाइयों के भाई बहन के प्यार को देख रही थी, वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार साहब, अभी राजकुमारी बहुत छोटी है और वह बड़ी होएगी तब आपके साथ खाना खाएंगे। अभी तो वह सिर्फ दूध पीती हैं। आप जाइए, बाबा साहब के साथ खाना खाइए। राजकुमार थोड़ी देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी छोटी को मासा आप अपने पास सुला देना, हम जल्दी वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही दाई माँ स्वर्णिमा को उनकी गोद से लेती है, नन्ही राजकुमारी रोने लगती है। उसे वापस अपने भाई की गोद में रखा जाता है तो वह तुरंत चुप हो जाती है। जैसे ही अलग किया जाता है, फिर रोने लगती है। माँ सा हल्का सा हंसते हुए बोलती हैं, लगता है हमारी राजकुमारी को अपने भाई सा बहुत पसंद है। फिर उन्होंने स्वर्णिमा को गोद में लेकर प्यार से कहा, बस थोड़ी देर, आपका भाई खाना खाकर आ जाएगा। और हैरानी की बात, स्वर्णिमा सच में शांत हो जाती है, जैसे उसे हर बात समझ में आ रही हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कुछ समय के बाद राजकुमारी का नामकरण हुआ। पूरा महल फिर से खुशियों से भर गया। नन्ही सी राजकुमारी का नाम रखा गया स्वर्णिमा। समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते राजकुमारी 1 साल की हो गई। पूरे दिन घुटनों के बल पूरे महल में घूमती रहती। तभी राजकुमार उनके पीछे भागते तो कभी राजकुमारी राजकुमार के पीछे। पूरे महल में दोनों की शरारतें गूंजती रहती। समय बीतता गया और अब राजकुमारी बड़ी होने लगी थी। वह स्कूल जाने लगी। पढ़ाई में इतनी तेज थी कि हर साल पूरे स्कूल में टॉप करती। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर कला में वह निपुण थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी। उसकी नीली आँखें, गुलाबी होठ, और जब वह मुस्कुराती तो उनके गालों पर पड़ने वाला डिम्पल किसी का भी दिल जीत ले। उसकी सुंदरता दूध जैसी सफ़ेद और कोमल थी। लेकिन राजकुमारी को तलवारबाजी का बहुत शौक था। छुट्टी के समय वह अपने बाबा साहब और भाई साहब के साथ तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती थी। जितनी वो शांत और प्यारी थी, उतनी ही वह खतरनाक। उसका गुस्सा भी था। गलत करने वालों को वह कभी नहीं छोड़ती थी।
अगर माधवगढ़ में किसी गरीब या फिर कमज़ोर इंसान के साथ अन्याय होता तो राजकुमारी खुद वहां पहुंच जाती और दोषी को सजा देकर ही वापस लौटती। और बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही थे राजकुमार शमशेर। उसकी जान अपनी बहन में बसती थी। दोनों भाई बहन हमेशा लोगों की मदद करते, गरीबों की सहायता करते और कोई भी इंसान उनके दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। माधवगढ़ की जनता अपने राजा और राज परिवार से बेहद ही प्यार करती थी। राजा साहब न्यायप्रिय थे और राजकुमारी शमशेर और राजकुमारी स्वर्णिमा जनता की जान। पूरा राज्य खुशहाल था, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ को किसी न किसी की नज़र तो ज़रूर लगती है। और माधवगढ़ की खुशियों को भी किसी की बुरी नज़र लग चुकी थी। एक दिन राजमहल में बहुत बड़ा उत्सव रखा गया था। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। चारों तरफ संगीत, नृत्य और खुशियों का माहौल था। राजकुमारी स्वर्णिमा हल्के गुलाबी रंग के राजसी लहंगे में बेहद ही सुंदर लग रही थी। जो भी उन्हें देखता वह बस दिखता ही रह जाता। राजकुमार शमशेर हमेशा की तरह अपनी बहन के आसपास ही घूम रहे थे। तभी महल के मुख्य द्वार पर कुछ लोगों के आने की सूचना मिलती है। सैनिक ऊंची आवाज में घोषणा करता है, महाराज वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र राघव सिंह पधार रहे हैं। उनका नाम सुनते ही राजा साहब के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। वहीं राजकुमार शमशेर की आंखों में नाराजगी साफ दिखने लगती है। कुछ ही पलों में एक आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था और उसके पीछे पीछे एक युवक, जिसकी नज़र सीधे जाकर स्वर्णिमा पर टिक जाती है। वो था राघव सिंह। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह बिना पलक झपकाए स्वर्णिमा को देखे ही जा रहा था। स्वर्णिमा को उसका इस तरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत ही अपनी नज़र फेर लेती है, लेकिन राघव की आंखों में अब एक जिद उतर आई थी। उत्सव खत्म होने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह राजा साहब के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, हम अपने बेटे राघव के लिए आपकी बेटी स्वर्णिमा का हाथ मांगने आए हैं। उनकी बात सुनते ही पूरा दरबार शांत हो जाता है। राजकुमार शमशेर गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं राजा साहब शांत आवाज में कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी स्वर्णिमा बहुत छोटी है और हमें उनके विवाह के बारे में कुछ नहीं सोचा। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन उससे पहले वह कुछ बोलते राघव आगे बढ़ता है। उसकी नज़र अब भी स्वर्णिमा पर टिकी हुई थी। वह धीमे लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहता है, हमें इंतज़ार करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि स्वर्णिमा सिर्फ हमारी बनेगी। उसकी बात को सुनकर स्वर्णिमा असहज हो जाती है। राजकुमार शमशेर तुरंत अपनी बहन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, अपनी नज़रें नीचे रखो राघव। कुछ ही पल के लिए पूरा माहौल तनाव से भर जाता है, लेकिन तभी राजा साहब बीच में आ जाते हैं और वहीं बात को ख़त्म कर देते हैं। उस दिन के बाद राघव का पागलपन बढ़ने लगा। वो किसी न किसी बहाने महल आने की कोशिश करता। कभी स्वर्णिमा के लिए महंगे तोहफे भेजता तो कभी उसके बारे में जानकारी निकलवाता, लेकिन स्वर्णिमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने राघव की आंखों में सिर्फ घमंड और लालच दिखाई देता था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जा रही थी कि तभी अचानक से कुछ घोड़े उनके सामने आकर रुकते हैं। स्वर्णिमा समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि राघव है। राघव घोड़े से उतरता है और मुस्कुराते हुए कहता है, राजकुमारी, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं।
स्वर्णिमा बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। राघव की मुस्कान हल्की पड़ जाती है और वह धीरे से कहता है, आपको अंदाजा भी नहीं हम आपसे कितना प्यार करते हैं। स्वर्णिमा की आंखों में गुस्सा उतर आता है। इसे प्यार नहीं, जिद कहते हैं। और याद रखिए, राजकुमारी स्वर्णिमा कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई हासिल कर दे। राघव की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है और वह धीरे से मुस्कुराता हुआ, हम वो चीज़ हासिल करना अच्छी तरह जानते हैं जो हमें पसंद आ जाए। स्वर्णिमा बिना डरे जवाब देती है, और हम गलत इंसानों को उनकी औकात दिखाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उस दिन पहली बार राघव की आंखों में प्यार नहीं बल्कि विनाश दिखाई दे रहा था। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। रिंग एंड थालपोश, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें।